Hello everyone, welcome to economics preparation. Today we will discuss about topic probability. आपने देखा होगा जून 2025 के एग्जाम में एक पैसेज आया और उस पैसेज से रिलेटेड आपसे 5 सवाल पूछे गए प्रोबेबिलिटी से यानी कि प्रायिकता से, और वहां पे जो क्वेश्चंस थे वो बेस्ड थे डाइस पे यानी कि पांसा पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अगर आप दिसंबर में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स देने वाले हैं तो यहाँ पे ऐसी तमाम यूजफुल वीडियोज आप तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी आपने पहले से पढ़ी होगी, आपको ये पता होगा कि प्रायिकता क्या होती है। अगर आपको प्रायिकता निकालनी होगी तो ये फार्मूले वगैरह आपको आते होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट रहते हैं, तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ा होगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी होती है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी फॉर ए आपको निकालना है, किसी एक घटना ए के घटित होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स ऑफ टाइम्स ए अकर्स, यानी कि ए के घटित होने की प्रायिकता, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि कुल संभव घटनाओं की संख्या। तो इस छोटे से फॉर्मूले की सहायता से आप प्रायिकता को ज्ञात करते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आपने क्या पढ़ी होंगी। ठीक है, इसके फार्मूले वगैरह कुछ फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों को मैंने इसलिए यहाँ पे शामिल कर दिया ताकि आप चीजों को समझ पाएं, चीजों को रिकॉल कर पाएं, और अगर आपको फार्मूले वगैरह नहीं याद है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है, और ये चीजें आपको एक ही लेक्चर में मिल जाए। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको नोट कर लेना, क्योंकि फार्मूला के बिना आप मैथ के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूले हो गए। कुछ और फार्मूले हैं, 3-4 और फार्मूले हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, तो इनमें हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए है। अब हम सीधे मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ये सवाल आपसे पूछा गया, और ये क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, और एग्जाम कौन सा था, जून 2025, अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है ना, वहां पे ये सवाल पूछा गया। सवाल में क्या कहा जा रहा है, टू फेयर डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंट, दो पासों को उछाला जा रहा है। पासा कैसा होता है ना, ये आपने लूडो वगैरह खेला होगा ना, उसमें भी ये चीज आपने देखा होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वही है पासा। दो पासों को उछाला जा रहा है, और यहाँ पे 3 घटनाएं घटित हो रही हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। ठीक है, और इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे दिए गए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है ऑड फेस विथ फर्स्ट डाइस, ऑड फेस विथ सेकंड डाइस, सम ऑफ पॉइंट्स ऑन 2 डाइस इज ऑड। अब ये ऑड इवन को समझो क्या होता है, ऑड है ना, और दूसरा क्या होता है, इवन। ये हो जाता है सम, और ये हो जाता है विषम। कुछ टाइम पहले आपने जब दिल्ली में ऑड और इवन डेज में कार के संचालन को लेकर के एक न्यूज सुनी रही होगी, है ना, कि इस दिन में ये कार, इस दिन में ये कार, ऐसे ऐसे। तो ऑड इवन आप समझ रहे होंगे, सम और विषम का मामला है। पहला जो इसमें इवेंट है, इवेंट ए में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ऑड फेस विथ फर्स्ट डाइस, पहला जो आप पासा उछाल रहे हैं उसमें ऑड फेस आए, है ना, कितनी इस बात की प्रोबेबिलिटी है। यहां पे आपको पहले तीनों अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फॉर ए, प्रोबेबिलिटी फॉर बी, प्रोबेबिलिटी फॉर सी, और तीनों का अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है। हम लोग यहां तक पहुंचे यानी कि इनको सॉल्व करें, उससे पहले पासे के बारे में कुछ बातों को आपको समझना होगा। ये हो गया आपका पासा, जिसे कि आप क्या डाइस के नाम से जानते हैं, है ना, डाइस। एक अगर पासे को आप उछालते हैं तो उसमें कुल संभव घटनाओं की संख्या जो होगी वो होगी 6, है ना। या तो उसमें 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, क्योंकि पासे में आप सभी को पता है 6 अंक तक अर्जित होते हैं, यानी कि दर्ज होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि आप उसको उछाल रहे हो। आप इमेजिन करना, आप लूडो वगैरह खेलते हो ना, आजकल तो ऑनलाइन में भी एक टाइम बड़ा जलवा था वो लूडो वाले गेम का, है ना।
तो उसमें जैसे आपने उछाला उसको, तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो एक पासे को उछालने पे टोटल आउटकम जो है, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितना? 6। अब मैं कहूं कि एक पासे को आपने उछाला और इस बात की क्या संभावना है कि उसमें एक आ जाए? आप कहोगे सर एक आने की संभावना तो एक ही बार दिख रही है एक पासे को उछालने में। इट मींस एक आने की संभावना हो गई 1/6। अब मैं कहूं कि इस बात की क्या संभावना है कि एक पासे को उछालने में 2 आ जाए? आप कहोगे 2/6। इस बात की क्या संभावना है कि 3 आ जाए? 3/6। 3/6 को सॉल्व करोगे 1/2, है ना? क्या संभावना है कि 4/6 आ जाए? इट मीन्स 4। क्या संभावना है कि 4 आ जाए, है ना? तो ये बोलोगे आप 4/6। ऐसे आप समझ सकते हो। ये एक पासे को उछालने की बात हो गई। वहीं अगर हम दो पासों को एक साथ उछालेंगे, है ना, दो को एक साथ उछालेंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी। अच्छा, एक चीज दो तक पहुंचे उससे पहले एक चीज और समझना। ऑड और इवन तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना, सम और विषम वाला मामला है। अब जैसे आपने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, ये वो नंबर हैं जो कि पासे को उछालने पर संभावित हैं। या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पांच आएगा, या तो छह आएगा। समझना है, चीजों को ध्यान से समझिएगा। सवाल तो यूं चुटकियों में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना और कमेंट जरूर करना, है ना। तो मैंने कहा कि क्या अब ये जो संभावनाएं हैं 1 2 3 4 5 6 के आने की, इसमें ऑड और इवन अगर आपको ज्ञात करना हो तो क्या बोलेंगे? मैंने बोला कि क्या संभावना है कि ऑड आ जाए। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5। ये तीनों क्या हो गए? ये हो गए ऑड, ODD, ठीक है। एंड 2 4 एंड 6 दे आर इवन। तो ऑड और इवन। अब मैं कहूं कि अगर आप एक पासे को उछाल रहे हो तो इस बात की क्या संभावना है कि वो ऑड नंबर आए? आपने देखा कि तीन ऐसी स्थितियां हैं जहां पे ऑड नंबर पॉसिबल है। तो आपने बोला 3/6, इट मींस 1/2। ये किसके लिए हो गया? ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपसे फिर से कहूं कि इस बात की क्या संभावना है कि एक पासे को हम उछाल रहे हैं और उसमें इवन नंबर आए। फिर से वही इवन कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 एंड 3। 2 4 6 ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि इवन के तहत होंगे। सो यहां पे भी तीन पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। तो 3/6 अगेन 1/2। तो एक पासे को उछालने पे, एक पासे को उछालने पे अगर आपसे कोई कहे कि इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ऑड नंबर होगा, बोलोगे सर 1/2। इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इवन नंबर होगा? 1/2। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। यहां तक तो आपने समझ लिया कि आप एक पासे को उछाल रहे हो। अब थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड करिए, थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि अब आपको दो पासों को एक साथ उछालना है। यहां पे आ जाते हैं, है ना। दो पासों को एक साथ उछाल दिया। चलो भाई साहब, दो पासों को एक साथ उछालते हैं। एक को ले लिया ए, है ना, डाइस ए और डाइस बी। अब ध्यान से समझना चीजों को, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखते ही आ जाएंगे। अब दो पासों को एक साथ उछालने पे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम, टोटल आउटकम यहां पे हो जाएगा 36, क्योंकि एक पासे पे 6 और दूसरे पे 6। सो 6 × 6 = 36। अब क्या क्या पेयर बनेंगे उसको समझना है। जैसे कि दो पासे को आपने उछाल दिया एक साथ, है ना, आपने उछाला या दो व्यक्ति लेके उछाले। इस बात की संभावना रहेगी, इस बात की संभावना रहेगी कि पहली बार में आपने उछाला उसमें भी एक आ गया, आपके साथी ने उछाला उसमें भी एक आ गया। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि आपने उछाला है एक आए, आपके साथी ने उछाला है दो आए।
तीसरी ये पॉसिबिलिटी है कि आपने उछाला है, एक ही आया है, आपके साथी ने जो उछाला उसमें 3 आया। चौथी ये पॉसिबिलिटी है कि आपने जो पांसा उछाला उसमें 1 आया, आपके साथी ने जो उछाला उसमें 4 आए। पांचवी पॉसिबिलिटी है आप में फिर से 1 है, आपके साथी ने जो उछाला उसमें 6 है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि आपने उछाला 2 आया, आपके साथी ने उछाला 1 आया। तीसरी पॉसिबिलिटी आपने उछाला 2 आया, आपके साथी ने उछाला 2 आया। अगेन आपने उछाला 2 आया, आपके साथी ने उछाला 3 आया। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपने उछाला 2 आया, आपके साथी ने उछाला 6 आया। करते करते जब आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स हैं, जो अभी मैंने लिखा 36, वो आप यहाँ पे इजिली देख सकते हो, है ना। उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर 2 पासे को एक साथ उछाल रहे हो तो टोटल आउटकम 36 ही आएंगे, ये आप यहां से काउंट कर सकते हो। सो टोटल आउटकम कितने हो गए? 36 हो गए 2 पासों को एक साथ उछालने पे। और उनका एक टेबल भी यहाँ पे बना है, टेबल आप देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ चीजों को मैं यहाँ से साफ कर दे रहा हूं ताकि आप आसानी से चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाओ। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ना, तो पासे का सवाल कभी भी आएगा आपके एग्जाम में गलत होगा ही नहीं, है ना। 2 पासों को एक साथ लिया है, टोटल आउटकम 36 आएंगे और अलग अलग पेयर मैंने लिखा हुआ है कि 1 और 1 आ सकता है, 1 और 2 आ सकता है, 1 और 3, ऐसे करके पूरा लिख दिया है। अगेन वही चीज लिखा हुआ है कि पासा 1 का आउटकम, पासा 2 का आउटकम और टोटल आउटकम कितना? 36। इतनी बातें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इसमें अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब जो इसमें 3 चीजें आपको निकालनी है, हम लोग वहां पे मूव करेंगे। पहला निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑड फेस विथ फर्स्ट डाइस। मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। पहला क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी फॉर ए, और इसमें ऑड फेस विथ फर्स्ट डाइस, है ना। अभी आपसे बोला मैंने कि एक पासे को उछाल रहे हो तो चाहे ऑड की बात करोगे चाहे इवन की बात करोगे, क्या आ जाएगा? 3/6, है ना। पॉसिबल आउटकम 3 हो जाएगा। ऑड की बात कर रहे हैं 1, 3, 5, ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि ऑड के तहत होंगे। सो टोटल आउटकम 6 होगा एक पासे को उछालने पे, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये आपने क्या निकाल लिया? प्रोबेबिलिटी फॉर ए। किस स्थिति में? जब आप निकाल रहे हैं ऑड फेस विथ फर्स्ट डाइस, है ना। अब दूसरा आपको सवाल क्या था? ऑड फेस विथ सेकंड डाइस, ऑड फेस विथ सेकंड डाइस, यानी कि यहां पे आपको दूसरे पासे के लिए निकालना है पी बी। और स्टेटमेंट क्या है? ऑड फेस विद, समझ रहे हैं चीजों को ना, सेकंड डाइस। आसानी से समझ रहे होंगे, इसमें ना तो ऐसा कुछ इंग्लिश है कि जो आपको परेशान करे, है ना। विषम संख्या ऐसे समझना ना, 6 अंक होते हैं उसमें विषम, दूसरे पासे को अगर आप उछाल रहे हो तो उसमें आने की संभावना क्या? स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पॉसिबल आउटकम 3 होंगे, टोटल आउटकम 6 होगा, एंड अगेन 1/2। ये क्या आपने निकाल लिया? P फॉर B। किस कंडीशन में? ऑड फेस विथ सेकंड डाइस। अब जो इसमें तीसरा पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा है? सम ऑफ पॉइंट्स ऑन 2 डाइस इज ऑड। ध्यान से इसको आपको पढ़ना है, यही आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा। सम ऑफ पॉइंट्स ऑन 2 डाइस इज ऑड, यानी कि 2 पासों को आप एक साथ उछाल रहे हो। यहां पे समझना, 2 पासे को एक साथ उछाल रहे हो और उसमें जो नंबर आए उनको आप जोड़ो, फिर वो क्या आए? ऑड आए। चुटकियों में हो जाएगा सवाल। कैसे होगा, है ना। मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। इसको मैं कॉपी करके ले चलता हूं एक नई स्लाइड पे, और देखो आपके इस सवाल को मैं कैसे इजिली कर दूंगा। फिर ना अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन है वहां पे तो हम लोग अभी पहुंचे ही नहीं। अभी तो देखो आपसे जो सवाल पूछा है
उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, है ना। सवाल क्या पूछा है उसको समझते हैं। सवाल कह रहा है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर सी, और इसमें क्या रहे, सम। एक बार सवाल फिर से देख लेते हैं, उसके बाद नोट करते हैं। हाँ, सम ऑफ पॉइंट्स ऑन टू डाइस इज ऑड। चलो एक मिनट एक मिनट, हाँ कहां पे गड़बड़, हाँ यहां पे लिखना है ना, सम ऑफ द पॉइंट ऑफ टू डाइस, है ना, इज ऑड। हिंदी में समझना कि आप दो पासे को एक साथ उछाल रहे हो, उनका जो जोड़ होगा, जो उसमें आपको आउटकम मिल रहा है, उनका जोड़ कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, यानी कि विषम आना चाहिए, है ना, विषम। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाना अपनी, जैसे दो पासे को आपने उछाला और मैंने कहा कि उनका जोड़ विषम आए। मान लीजिए कि एक पासे में आ गया एक और एक पासे में आ गया एक, तो ये तो जब आप जोड़ोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इवन नंबर हो जाएगा, यानी कि यह स्थिति आपके इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी। यानी अगर आप दो ऑड लेके चलोगे या दो इवन लेके चलोगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है। आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ऑड प्लस इवन जब ये लेके चलोगे, तब जो आउटकम आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, यानी कि विषम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक के साथ ले लिया दो, एक के साथ दो ले लिया, मिला क्या, थ्री। थ्री क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। अब आपके सामने जो टेबल मैंने बना रखी है, जो आपको टेबल दिखाई पड़ रही है, इसमें चलिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो कौन कौन से पेयर हैं ऑड और इवन के, जिनको जोड़ने पे क्या प्राप्त हो जाए, ऑड नंबर प्राप्त हो जाए। क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ टू डाइस इज ऑड। एक और एक को जोड़ेंगे तो ये क्या, इवन आएगा, लेकिन एक और दो को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। एक और तीन नहीं होगा, एक और चार होगा, एक और छह होगा, है ना। और दो और एक हो जाएगा, दो और तीन हो जाएगा, दो पांच हो जाएगा, तीन दो हो जाएगा, तीन चार हो जाएगा, तीन छह हो जाएगा, चार एक हो जाएगा, चार तीन हो जाएगा, और चार पांच हो जाएगा। ठीक है, पांच दो हो जाएगा, पांच चार हो जाएगा, पांच छह हो जाएगा, छह और एक हो जाएगा, और छह और तीन हो जाएगा, छह और पांच हो जाएगा। अब चलो इसको काउंट कर लेते हैं कितना हुआ, कोई मिस तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहां पे जो आपका पॉसिबल आउटकम आया है ना, पॉसिबल आउटकम यानी कि संभावित परिणाम। प्रोबेबिलिटी में क्या निकालते हो, संभावना ही तो निकालते हो ना। संभावित परिणाम यानी घटनाओं के घटने की कुल संभावनाएं जो हैं वो आ रही हैं 18। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक मिनट एक मिनट, एक और स्लाइड बनाते हैं। आपने क्या निकाल लिया कि संभावनाएं कितनी हैं आने की, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, है ना। तो कुल संभावित परिणाम मिले हैं 18, और कुल परिणाम टोटल आउटकम 36 पहले ही आ गया था। ये भी कितना हो गया, 1/2। अब देखो आपने क्या क्या निकाल लिया, पी ए निकाला था, ठीक है, और पी बी निकाला था। सबकी अलग अलग अपनी कंडीशन दे रखी थी, ये भी 1/2 आया था, ये भी 1/2 आया था, पीसी निकाल लिया। इतनी बात क्लियर है। अब चलो पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। पहला ही सवाल है ना, पहला ही सवाल आपसे कह रहा है फाइंड द पी, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर सी, जो कि अभी अभी आपने निकाला है ना, अभी अभी आपने निकाला, देखते ही बता देंगे 1/2। यही चीज तो हमने निकाला, यहां पे देखो ना, प्रोबेबिलिटी फॉर सी। और किस स्थिति में, सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ टू डाइस इज ऑड, यानी कि दो पासे को आप एक बार एक साथ उछाल रहे हो तो उनका जो नंबर आएगा उसको जोड़ो
तो वो विषम आए, इस बात की क्या संभावना है? दो पासे को एक साथ उछालने पे, है ना, आ जाओ, दो पासे को एक साथ उछालने पे, दो पासे को एक साथ उछालने पे टोटल आउटकम 36 प्राप्त होंगे, जो आपको परेशान नहीं होना है। ये देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है ना, कितना आसान है, सोचो कितना आसान है। ये हो गया है 36, आपने लिख लिया। उसके बाद जो संभावित परिणाम है वो मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा दिया, बिल्कुल टेबल में 18 आए। तो चलो भाई साहब, यहाँ हमने क्या लिख लिया, 18। कितना हो गया, 1/2। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो कितनी आसानी से, है ना। सवाल देख के सबको डर लगा होगा कि भाई साहब क्या सवाल पूछ लिया है, कैसा सवाल बना दिया एग्जाम में, कितना आसान है। और इसकी एक विधि हो सकती है ना, लेकिन ये वो विधि है जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिकली चीजों को समझ पाएंगे। आप इमेजिन करेंगे कि आपके हाथ में दो पासे हैं, या एक आप लेके बैठे हो, एक आपका दोस्त लेके बैठा, दोनों ने उछाल दिया, और 36 ऐसे संभावनाएं रहेंगी अगर दो पासे को एक साथ आप उछाल रहे हो। उसमें सम कितने होंगे, विषम कितने होंगे, जोड़ने के बाद सारी चीजें टेबल से आप समझ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। अगला सवाल ये कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना है, देखो कुछ फार्मूले मैंने लिख दिए थे आपके आसानी के लिए। तो यहां पे अगर देखो ये इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट हैं इवेंट्स ए और बी, तो ऐसी स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी के लिए जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा पी, आ जाओ, यहां पे फार्मूला क्या हो जाएगा अगर आप निकाल रहे हो इंडिपेंडेंट के लिए, इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो P आप निकाल क्या रहे हो, A इंटरसेक्शन B, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर A इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर B। थोड़ी देर पहले आपने प्रोबेबिलिटी फॉर A निकाली ही थी, कितनी आई थी, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, कितना हो जाएगा 1/4, है ना, राइट आंसर आ गया 1/4। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखो फार्मूला वैसे ही आपको लगाना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे अगर आप देखो, ये आपने ए और बी निकाला था, ठीक है। अगर अपने क्वेश्चन पे आओ, तीन स्थितियां जो लिखी थी, इसमें जो तीसरी स्थिति थी वो थी ऐसी स्थिति जो कि एक और दो पे निर्भर करती, है ना। यानी कि तीसरी स्थिति आपको वो बताना था कि जब आप दो पासे को एक साथ उछाल रहे थे, तो ये इसको आपको ज्ञात करना है ना। अब इसके लिए भी चलो फार्मूला वही आपको लगाना है, पी बी इंटू पी सी। बी का वैल्यू आपने निकाल के रखा है, कितना निकाल के रखा है 1/2, और सी का भी वैल्यू अभी आपने निकाला था 1/2, ये कितना हो गया 1/4, राइट आंसर 1/4। अगला सवाल ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी ऐसे ही आपको फार्मूला पुट करना है। तो ए का वैल्यू आपने कितना निकाला था, अगर आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हो तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर सी। प्रोबेबिलिटी फॉर ए का वैल्यू आपने 1/2 निकाला, प्रोबेबिलिटी फॉर सी का वैल्यू आपने 1/2 निकाला, तो ये भी कितना हो गया 1/4, राइट आंसर क्या हो गया 1/4। लास्ट क्वेश्चन, है ना, लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। यहां पे आपको कह रहा है P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहां पे अगर आप सोचो कि डायरेक्ट वो फार्मूला लगा दो जो अभी मैंने आपको दिखाया था इंडिपेंडेंट के लिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि C जो आपने निकाला था वो दो पासों पे निर्भर था, वो अकेले पे नहीं था। आपने दो पासे को उछाल करके C प्राप्त किया था, प्रोबेबिलिटी फॉर C, है ना। अच्छा, ऐसी स्थिति में देखो, अब यहां पे समझने वाली जो बात मेन ये है कि अगर आप दो पासे को उछाल रहे हो, ठीक है, दो पासे को अगर आप उछाल रहे हो और उसमें अगर दोनों ऑड ऑड हैं, ठीक है, दोनों अगर ऑड ऑड हैं, तो इसमें अगर आपको एक इवन नहीं ऐड करेंगे तो आपका निष्कर्ष जो है आएगा ही नहीं। यानी कि ऐसी स्थिति में अगर आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना चीजों को,
ये तभी संभव है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ये स्थिति तभी संभव है जब अगर आप जैसे ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे दोनों जो हैं वो ऑड हैं, है ना। स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा था, इसमें भी आपको ऑड निकालना था और इसमें भी आपको क्या ऑड निकालना था। तो दोनों ऑड हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका आउटकम आएगा, दोनों जो ऑड का आउटकम आएगा वो आएगा जोड़ने पे इवन, ठीक है, वो आएगा क्या जोड़ने पे इवन। यानी कि ए जो आपने निकाला था उसमें विषम है ना, विषम ले लो, ठीक है, और बी जो निकाला था उसमें भी आपने क्या लिया था, विषम लिया था। आपने क्या लिया था, क्वेश्चन में ही दिया था, ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया। अब यहाँ पे अगर दो विषम और दो विषम को जोड़ दोगे, सपोज दैट आपने 3 + 3 कर दिया, तो ये 6 आ जा रहा है। ये कैसा आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, यानी कि सम संख्या आ रही है ना। तो ये स्थिति ही नहीं पॉसिबल है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्थिति पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आपका ये सॉल्व करेंगे, ये आपका रहेगा 0/36। फाइनली आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ गए हैं। तो ये वो सवाल थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे कि अगर किसी भी ऐसी घटना में, यानी कि किसी भी स्थिति में अगर ऐसी घटनाएं हों कि दो ऑड हों और एक इवन हो, वहां पे आपको ऐसे निकालना हो, तो ये संभव ही नहीं है ना। ऐसी स्थिति में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये वो पांचों क्वेश्चन हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे गए। किस परीक्षा में पूछे गए, जो अभी आपका जून में एग्जाम हुआ, यानी कि जून 2025 के यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए। डाइस के क्वेश्चन थे, यानी कि पांचे के सवाल थे। मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। इसके बावजूद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जो फार्मूले हैं इनको याद रखना, ताकि आगे सवाल अगर आपको मिले तो आप आसानी से कर ले जाएं। उम्मीद है कि चीजें आप तक डिलीवर्ड हुई होंगी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहा हूं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, एक एक परिस्थितियों को, एक एक घटनाओं को। देखो ये जो 3 स्लाइड है ना, यहां से ले लो, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, है ना। इतने तक में ही आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने ये 3 स्लाइड जो मैंने समझाया उसको मन लगा के देखा होगा, तो आपके जो बाकी सवाल पूछे गए एग्जाम में, आपने आसानी से उसको सॉल्व कर लिया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी, है ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक रोचक टॉपिक के साथ। और मेरा प्रॉमिस है कि वो टॉपिक जो रहेगा वो मैथमेटिकल अप्रोच का ही रहेगा, यानी कि या तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का रहेगा, या स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, या इकोनोमेट्रिक्स का रहेगा। तो ऐसे ही किसी एक टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से और लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।